चैप्टर 41 की शुरुआत होती है हमारे ब्योम से, जो कि किसी फोटो को देख रहा होता है और उस फोटो को देखता हुआ वो नाहेजो के बारे में सोचता है। जहां हम देखते हैं कि नाहेजो ब्योम को चुपचाप एक कोने में बैठने के लिए कहती है और नहाने के लिए चली जाती है। पर ब्योम उसके जाने के बाद मन में सोच रहा होता है कि तुम कितनी भोली हो ना, तुम किसी पे भी भरोसा कर लेती हो। क्योंकि हम देखते हैं कि वो उसके रूम में इधर उधर सामान देख रहा होता है। और छी 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 छी, ये क्या देख रहा है भाई। चलो, हमें एक कमी मिली, जो ब्योम की एक कमी है कि वो एक परवर्ट है। परवर्ट मतलब तुम समझ जाओ। खैर, हम देखते हैं कि उसे वो सामान भी मिल जाता है जो नाहेजो ने फेंका था, जो कि मिंचौल का था। और उस सामान में उनकी पुरानी फोटो होती है, लाइक दे लुक गुड। बट मिंचौल का नाम आते ही मेरा तो गुस्सा आ जाता है। खैर, वहाँ पर उसे वो फ़ोन भी मिलता है जो हमने बहुत पहले देखा था, लाइक किसी एपिसोड में, कि वो फ़ोन बहुत बहुत मायने रखता है हमारी नाहेजो के लिए। पर यहाँ पर एक खतरनाक चीज़ मिलती है हमारे ब्योम को, जो कि वो फ़ोटो अभी भी वो प्रेजेंट टाइम में देख रहा होता है। और खैर, इस फ़ोटो के बारे में तुम आगे जान जाओगे, छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ कि इस फ़ोटो में क्या था। इस फ़ोटो में नाहेजो की अल्ट्रासाउंड की पिक्चरें थी। मतलब वो कभी प्रेग्नेंट हुई होगी और शायद किसी वजह से वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आ पाया। और ये चीज़ें बहुत ट्रॉमा वाली होती हैं, जो मैं तो फील नहीं कर सकता, बट किसी ने फील किया होगा तो होप यू आर गुड। खैर, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वहाँ पर जे आ जाता है और कहता है कि सर, क्या आपने मुझे बुलाया। पर वो मन में ये सोच रहा होता है कि आज ये बिल्ला इतना खुश क्यों लग रहा है, पता नहीं अब क्या किया इसने उस बेचारी लड़की के साथ। और हाँ गाइस, उसने उसे बिल्ला ही कहा। भाई, ये जो बंदा जे है ना, ये पूरी सीरीज में सबसे जेन्युइन बंदा लगता है मुझे, मेरे प्रोस्पेक्टिव से थे भाई। खैर, हम देखते हैं कि जो ब्योम है वो उसे देखता हुआ बोलता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो जो जे है वो कहता है, तो क्या फिर हम वही पुराना वाला गेम खेले, डिस्ट्रॉय द बिल्डर वाला। तो वो कहता है, मतलब हमारा ब्योम, कि नहीं, मुझे मोनोपोली खेलना है। और गाइस, ये गेम शायद तुमने भी खेला होगा, क्योंकि इस गेम को मैं जो कहता था बिजनेस कहता था, जिसमें हम प्लेसेस खरीदते और बेचते हैं, वो भी नकली पैसों से। और गाइस, अगर तुमने ये गेम खेला है तो प्लीज एक इमोजी भेजो थम्स अप वाला, मुझे भी देखना है कि लाइक मेरे जैसा और भी बंदे हैं कि नहीं। खैर, हम देखते हैं कि जो जे है वो ऑकवर्डली मना करने की कोशिश करता है कि मैं ये वाला गेम नहीं खेलूंगा। पर आखिरी में उसे वो गेम खेलना ही पड़ता है, क्योंकि एट द एंड वो उसका एम्प्लॉयर है, माने ब्योम उसका एक तरह का मालिक है। और जब वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं तब जे उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि आज ये इतना अलग क्यों लग रहा है। और अचानक से उसे एक रियलाइजेशन होता है कि ही डिड इट। और गाइस, तुमने तो देखा ही था कि उसने कैसे वो ऐसे बाल उछालते हुए जो कर रहा था भाई। पता नहीं मेरी किस्मत में ये सब लिखा है भी कि नहीं भाई। कोई सब्सक्राइबर मेरी दुआ दे दो भाई कि मैं भी वर्कआउट कर पाऊँ कभी ऐसा। खैर, ऐसे ये वाला सीन बदल जाता है और फिर हमें नाहेजो को दिखाया जाता है, जो कि रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। और उस समय वो काम करते हुए भी ब्योम के बारे में सोच रही होती है। और वो क्या सोच रही होती है, जब वो उसके साथ खाना खा रही होती है लाइक पहले, तब उसकी नजरें उस समय उस पैसों पर पड़ती है जो वो ब्योम लाया था, जो कि लगभग 60 लाख रुपए थे। वो उसे कहती भी है कि ब्योम, तुम ये पैसे कहाँ से लाए। तो ब्योम उसके करीब आकर उसे कहता है कि तुम्हें चाहिए क्या। तो नाहेजो साफ मना कर देती है कि नहीं, ये तुम्हारे पैसे हैं, अपने पैसे अपने पास ही रखो। तो ब्योम अचानक से स्माइल करने लगता है और कहता है कि सच बोलूं तो वो पैसे नकली थे। तो नाहेजो तुरंत कहती है, हाहा, मैं जानती थी, और आगे से ऐसे मत करना, मतलब मेरे साथ झूठ मत बोलना वरना मैं मारूंगी। तो ब्योम कहता है कि अच्छा, प्रॉमिस, पर तुमने ही तो कहा था अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम मुझसे नहीं मिलोगी। और प्रेजेंट टाइम में यही बात सोचकर वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो गाइस, लेट मी एक्सप्लेन। नाहेजो को स्टार्टिंग से ही पैसों से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस उसको दूर करना चाह रही होती है, इसलिए वो ऐसी बहाना कर देती है। और वो शर्मा इसलिए रही होती है क्योंकि उसको अब रियलाइज हो गया है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है भाई। और एग्जैक्टली मुझे तो लगता है इनको प्यार हो गया है, लाइक हमारी नाहेजो को भी उससे प्यार हो गया है, क्योंकि ब्योम उसके पास अभी नहीं है, मतलब उसके पास फिजिकली नहीं है,
पर फिर भी उसकी आवाज़, उसकी हंसी और उसका छेड़ना सब कुछ नाहेजो के दिमाग में बस घूमे जा रहा है। और गाइस, ये बीमारी लवेरिया ही है, और अगर तुम्हारे आसपास पड़ोस में कोई भी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसे गोली मार दो। मैं जेलस होके नहीं कह रहा। खैर, तभी वहां पर नाहेजो की कोवर्कर आ जाती है और कहती है कि अरे नाहेजो, तुम आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? कहीं तुम्हें कोई मिल तो नहीं गया? और ये सुनते ही नाहेजो तुरंत कहने लगती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसकी कोवर्कर कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रही थी ना, और ऊपर से उस दिन वो कस्टमर ही बहुत फालतू बोल रहा था, तो मुझे लगा कि तुम अभी भी दुखी होगी, पर तुम्हें आज खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आजकल तुमने देखा है कि यहाँ पर कोई भी फालतू कस्टमर आ ही नहीं रहा, मानो मैजिकली सब लोग अच्छे हो गए हो। और गाइस, हमें पता है, मतलब एक्चुअली में सिर्फ हमें ही पता है कि ये मैजिक के पीछे असली बंदा कौन है। खैर, हम देखते हैं कि वाकई में नाहेजो आज बहुत ज्यादा खुश होती है, उसके चेहरे पे एक अलग सी खूबसूरती दिखाई देती है। और ऐसे ही सीन बदल जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है मिंचोल और यूनारी पर, जो कि फिर से वही सेक्स यूज करके लेटे हुए होते हैं, जहां पर यूनारी मिंचोल से कह रही होती है कि बेबी मेरे लिए नूडल्स बना दो ना। तो मिंचोल उसे रूडली एकदम एटीट्यूड के साथ कहता है कि मुझे नहीं आता, खुद बना लो। पर जो यूनारी है वो कहती है कि तुम्हें पता है कुछ बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खुद बना के खिलाते हैं सब चीजें। और गाइस, यहाँ पर हमने पहले देखा था कि कैसे व्योम हमारी नाहेजो के लिए एकदम कुक करके बनाता है भाई, क्या बोलूं मैं। खैर, हम देखते हैं कि यूनारी मिंचोल को पकड़ते हुए कहती है कि कम ऑन, अब तो छोड़ दो फोन, मुझे नूडल्स चाहिए। पर इस समय हम साफ साफ देखते हैं कि मिंचोल गुस्से में होता है। और गाइस, मैंने पहले भी कहा था कि मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना, और इस बहन के पकोड़े का कुछ तो करना पड़ेगा। खैर, कुछ जमा नहीं, पर फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यही खत्म हो गया गाइस। और जाने से पहले मेरी वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर देना, और हो सके तो कमेंट कर देना मेरी तारीफ और मेरे दुआ की मुझे वर्कआउट करने का मौका मिले। और कुछ नहीं। बाय गाइस, लव यू गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो।